नमस्कार। आज हम भारत के सीमेंट सेक्टर की बात करने वाले हैं, जहां एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें देश की बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए दांव पर लगा रही हैं। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, 1,20,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। भारत की सीमेंट कंपनियां अगले 3 सालों में इतनी बड़ी रकम का निवेश करने वाली हैं, और ये उस 80,000 करोड़ के ऊपर है जो वित्त वर्ष 2022 से अब तक खर्च हो भी चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पैसे की सुनामी के पीछे वजह क्या है? क्यों हर बड़ी कंपनी, चाहे वो पुरानी हो या नई, अपनी कैपेसिटी को डबल करने की इस रेस में शामिल हो गई है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला और सीधा साधा जवाब है डिमांड, डिमांड और बस डिमांड। कंपनियां भारत की भविष्य में आने वाली जबरदस्त कंस्ट्रक्शन जरूरतों के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। आज भी अगर देखें तो सीमेंट की सबसे ज्यादा खपत करीब 60% घर बनाने में होती है। लेकिन असली कहानी इस बात में छिपी है कि भविष्य में यह मांग सबसे तेजी से कहां से आने वाली है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हाउसिंग के मुकाबले 3 गुना तेजी से बढ़ने वाला है, और इसका इंजन है सरकार का इंफ्रा पर जोर, चाहे वो नए हाईवे हों, रेलवे लाइंस हों या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। अगर डिमांड इतनी ही जबरदस्त है तो एक बड़ी अजीब सी पहेली सामने आती है जो इस पूरी इंडस्ट्री के दिल में बसी हुई है। ये वो आंकड़ा है जिसपे भारत की ज्यादातर सीमेंट फैक्ट्रियां काम करती हैं। मतलब उनकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका लगभग 20 से 30% हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं होता, वो यूं ही खाली पड़ा रहता है। ये सवाल दिमाग में आना एकदम लाजमी है कि भाई, जब आपके मौजूदा प्लांट ही अपनी पूरी ताकत से नहीं चल रहे तो फिर अरबों रुपए लगाकर नए प्लांट क्यों खड़े किए जा रहे हैं? अच्छा, इसकी कई वजह हैं, जैसे कि मॉनसून में कंस्ट्रक्शन का काम धीमा पड़ जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा कारण है वो है लोकेशन। सारा खेल भूगोल का है, यानी एक बहुत बड़ा रीजनल इम्बैलेंस। और ये स्लाइड उसी समस्या को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, दक्षिण भारत में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन आसानी से मिलता है, इसलिए वहां सीमेंट प्लांट्स की भरमार है और सप्लाई जरूरत से ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ तेजी से बढ़ते पूर्वी और मध्य भारत में डिमांड तो बहुत है, लेकिन सप्लाई की भारी कमी है। और यही से निवेश की ये पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये जो इतना पैसा लग रहा है वो सिर्फ ज्यादा कैपेसिटी जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सही जगह पर और स्मार्ट तरीके से कैपेसिटी जोड़ने के लिए हो रहा है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सीमेंट एक भारी और सस्ता प्रोडक्ट है। इसे दूर तक ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है कि आप अपना सारा मुनाफा ट्रक वाले को दे रहे हैं, क्योंकि कुल लागत का 25% से भी ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ ढुलाई में चला जाता है। तो कंपनियां एक स्मार्ट तरीका अपना रही हैं जिसे स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट्स कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप केक का मिक्स पाउडर वहां बनाते हैं जहां आटा और चीनी आसानी से मिलें, और फिर उस मिक्स को ग्राहक के शहर में ले जाकर बेक करते हैं। कंपनियां भी क्लिंकर यानी आधा बना हुआ सीमेंट खदानों के पास बनाती हैं और फिर उसे डिमांड वाले इलाकों में ले जाकर पीस देती हैं। इससे ट्रांसपोर्ट का मोटा खर्चा बच जाता है। अब इस निवेश की दूसरी बड़ी वजह है मुनाफा। देखिए, डिमांड पूरी करना एक बात है, लेकिन ऐसा करते हुए पैसा कमाना बिल्कुल दूसरी। और इसके लिए कॉस्ट कटिंग यानी लागत में कटौती करना बेहद जरूरी हो जाता है। जब बाजार में इतना कंपटीशन हो कि आप आसानी से दाम नहीं बढ़ा सकते, तो प्रॉफिट बढ़ाने का एक ही रास्ता बचता है, अपने खर्चे कम करना। और ये 3 खर्चे मिलकर ही कंपनी की 75% लागत तय कर देते हैं। तो सबसे बड़ी लागत यानी बिजली और ईंधन, इससे निपटने के लिए कंपनियां कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं और अपने कुल निवेश का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन एनर्जी पर लगा रही हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। अल्ट्राटेक और अंबुजा जैसे बड़े खिलाड़ी 2028 तक अपनी 60% से ज्यादा बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये उनकी लागत और मुनाफा दोनों पर सीधा असर डालेगा। खर्चा बचाने का एक और स्मार्ट तरीका है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन। मतलब जीरो से बिल्कुल नया प्लांट खड़ा करने की बजाय अपने पुराने प्लांट में ही नई मशीनें लगाकर कैपेसिटी बढ़ाना। ये ना सिर्फ सस्ता पड़ता है, बल्कि इसमें समय भी कम लगता है। लेकिन जब इंडस्ट्री का हर बड़ा खिलाड़ी एक साथ एक ही समय पर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा हो, तो एक डर हमेशा बना रहता है। एक क्लासिक आर्थिक समस्या का डर, कहीं जरूरत से ज्यादा सप्लाई ना हो जाए।
इसके लिए हमें चीन की कहानी से सबक लेना होगा। एक दशक पहले वहां भी ऐसा ही कंस्ट्रक्शन बूम आया था और कंपनियों ने जमकर कैपेसिटी बढ़ाई। लेकिन आज नतीजा यह है कि वहां फैक्ट्रियां खाली पड़ी हैं, कीमतें जमीन पर हैं और कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। तो क्या भारत भी उसी रास्ते पर है? शायद नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। इसके खिलाफ सबसे मजबूत तर्क यह है कि भारत में अभी ग्रोथ की बहुत गुंजाइश बाकी है। भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत अभी भी दुनिया के औसत से काफी कम है। चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2028 तक बाजार इस नई सप्लाई को आराम से खपा सकता है। असली सवाल उसके बाद का है। अगर ये विस्तार इसी रफ्तार से चलता रहा और डिमांड की ग्रोथ धीमी पड़ गई तो मुश्किल हो सकती है। और ये हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। इस इंडस्ट्री के रीजनल नेचर को देखते हुए शायद भविष्य की चुनौती ये नहीं होगी कि भारत में जरूरत से ज्यादा सीमेंट है। असली चुनौती ये होगी कि क्या ये सीमेंट सही समय पर, सही कीमत पर और सही जगह पर उपलब्ध है, क्योंकि इस सेक्टर का भविष्य कितना पर नहीं बल्कि कहां पर टिका है।